नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की बात करें तो इसका चौथे चरण का जो चुनाव यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव 13 मई के दिन उसका मतदान हो गया है और हर किसी को इंतजार है 4 जून का कि 4 जून के दिन इसका परिणाम आना है और कौन पार्टी यहाँ से जीतेगी, कौन प्रत्याशी को यहाँ से कितने वोट मिले ये पता चलेगा। लेकिन 2024 लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें हम बात करें तो लगभग का जो 18वीं लोकसभा का चुनाव में मतदाता थे 20,94,548 मतदाता थे और वोट डाले हैं उन्होंने 15,27,829 यानी कि 72.94% यहाँ पर मतदान हुआ है। तो हम ऐसे ही इसी प्रकार जो अगले जो चुनाव हुए 2009, 2014, 2015 उपचुनाव हुआ था, 2019 लोकसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पर कौन पार्टी किस पर भारी थी और कौन कितने वोट लाए थे तो और कितना परसेंट मतदान हुआ था उस समय। तो बात हम करते हैं 2009 लोकसभा चुनाव की। उससे पहले के लोकसभा उधर नहीं जाते, लेकिन 2009 लोकसभा चुनाव से हम बात करते हैं तो 2009 लोकसभा चुनाव में लगभग 6,37,429 मतदाता थे यानी वोट डाले थे उन्होंने। तो उसमें पार्टियां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भी थे मैदान में। उस टाइम 50.93% मतदान हुआ था यानी कि 2009 में। तो उस टाइम जो कि पार्टियां यानी कि कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया थे, भाजपा के दिलीप सिंह भूरिया थे और निर्दलीय प्रत्याशी थे। तो बात उस समय कांतिलाल भूरिया की करें 2009 में तो कांतिलाल भूरिया को उस चुनाव में 3,08,923 वोट मिले थे और दिलीप सिंह भूरिया को 2,51,255 वोट मिले थे और निर्दलीय प्रत्याशी थे 22,996 के करीबन वोट मिले थे। तो यहाँ पर जीत का आंकड़ा था करीबन 57,668 वोटों से कांतिलाल भूरिया जो दिलीप सिंह भूरिया को यहाँ से हराया था। तो हम बात करते हैं 2014 लोकसभा चुनाव की। तो 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कांग्रेस को हराया था। तो 2014 लोकसभा चुनाव में लगभग वोट थे 10,82,669 वोट थे। तो यहाँ पर जो मतदान का जो परसेंट था करीबन 63.59% मतदान का जो परिणाम जो वोट पड़े थे उनका जो परसेंट इतना था। तो उस समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिलीप सिंह भूरिया थे और कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया से जदयू प्रत्याशी भी था, यहाँ से आरएनडी भी था, नोटा भी था, ऐसे कई प्रत्याशी यहाँ पर थे। तो उस समय जब 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ से जीत कर दर्ज करी थी, भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह भूरिया यहाँ पर लोग उस समय वोट लाए थे 5,45,980 के करीबन वोट लाए थे और कांतिलाल भूरिया यहाँ पर वोट लाए थे 4,37,523 और जनता दल प्रत्याशी था वो 13,116 वोट लाए थे और आरएनडी का जो प्रत्याशी था उस समय 10,979 के करीबन वोट लाए थे और नोटा था करीबन 30,000 के ऊपर नोटा वोट लाया था। तो यहाँ पर जीत का आंकड़ा था 1,08,457 वोटों से दिलीप सिंह भूरिया यहाँ से जीत गए थे। लेकिन उसके बाद में 1 साल बाद यहाँ पर दिलीप सिंह भूरिया की डेथ हो जाने के बाद यहाँ पर चुनाव होता है, उपचुनाव 2015 यानी कि 1 वर्ष बाद यहाँ पर चुनाव होता है और 1 वर्ष में यहाँ पर लगभग वोट होते हैं 10,69,457 वोट पड़ते हैं यानी कि इस उपचुनाव में। तो यहाँ पर जब मतदान जो होता है 2014 से यानी कि 2 से 1.5% मतदान कम पड़ता है यानी कि 61.35% जब मतदान यहाँ पर होता है इस लोकसभा उपचुनाव में। तो यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी रहते हैं कांतिलाल भूरिया और भाजपा से प्रत्याशी निर्मला भूरिया रहती है। कांतिलाल भूरिया को यहाँ पर वोट मिलते हैं 5,37,743 वोट मिलते हैं और निर्मला भूरिया को यहाँ पर 4,47,911 वोट मिलते हैं और फिर जेडीयू के प्रत्याशी को 21,572 वोट मिलते हैं, आरकेएसपी को 14,301 वोट मिलता है और आईएनडी को करीबन 9,238 वोट मिलते हैं। तो यहाँ पर जो बहुमत रहता है वो लगभग 88,832 वोटों का रहता है और यहाँ पर कांतिलाल भूरिया चुनाव जीत जाते हैं। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा सीट की चुनाव की। तो 19 में लोकसभा चुनाव में लगभग यहाँ पर मतदाता थे 14,01,1335 मतदाता थे
यानी कि जिन्होंने वोट डाला, जो इन लोगों ने यानी कि 14,01,335 लोगों ने यहाँ पर वोट डाला और उनका वोट परसेंट था 75.70% यहाँ पर वोट परसेंट था। तो यहाँ पर प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुमान सिंह डामोर और कांग्रेस के प्रत्याशी थे कांतिलाल भूरिया और बीटीपी के प्रत्याशी थे कमलेश्वर डोडियार। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे लगभग 6,96,103 वोट यहाँ पर मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले थे 6,05,467 और कमलेश्वर डोडियार जो कि बीटीपी के प्रत्याशी थे उनको वोट मिले थे 14,784 वोट। तो लगभग यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा था वो 90,636 वोट यानी कि 90,636 वोटों से यहाँ पर भाजपा जीत गई और 30,364 वोट करीबन नोटा को मिले थे और उस समय का जो मतदान का परसेंट था 75.70% मतदान पड़ा था। लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 जिसमें मतदान हुआ है 72.94% यानी कि 72.94% यानी कि 2.5% मतदान कम हुआ है, लेकिन वोटर बढ़े हैं। तो बात हम करते हैं कि इस का जो चुनाव परिणाम जो 4 जून को आना है, कौन पार्टी किस पर भारी है, ये तो चुनाव का परिणाम आएगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने कैंपेनिंग करी है और कांग्रेस ने भी कैंपेनिंग करी है और भारत आदिवासी पार्टी ने भी कैंपेनिंग करी है, तो हर किसी को इंतज़ार है 4 जून का और 4 जून के दिन फाइनली परिणाम आएगा। तो यहाँ से कौन जीतता है और जो वोट परसेंट 1 से 1.5-2% वोट कम हुआ है उसका नुकसान किसको होगा और इसका फ़ायदा किसको होगा। ये जो रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में करीबन 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभाओं का ये फाइनली जो आंकड़ा था, करीबन जो वोटर थे 15,27,829 जो वोटर जिन्होंने मतदान किया है, तो ये परिणाम आता है उस दिन पता चलता है। तीनों पार्टियां और कई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ मैदान में है और वास्तविक में यहाँ से कौन जीतेगा वो 4 जून को ही पता चलता है। लेकिन जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस और इन तीनों पार्टियों ने जो कैंपेनिंग करी है, जो चुनाव प्रचार किया है, तो ये परिणाम कुछ भी हो सकता है, किधर भी जा सकता है। और आपने देखा होगा कि जो 2015 चुनाव उससे 14 में देखा होगा, 19 में लोकसभा चुनाव देखा होगा। अगर यहाँ से भाजपा जीतती है तो तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी, अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर यहाँ से कांग्रेस जो यानी कि विजय का जो रथ है वो आगे बढ़ता रहेगा। और हमेशा यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। जब हम 1996 से यहाँ से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ते आ रहे हैं और यहाँ पर कांतिलाल भूरिया जब 2014 में हारे और 2019 में हारे हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिणाम कुछ भी हो सकता है। और जो वोट परसेंट कम 2-2.5% वोट कम हुआ है, उसका फ़ायदा और उसका नुकसान किस पार्टी को होता है वो तो 4 जून के दिन ही पता चलता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।